हेलो दोस्तों। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक 12 साल की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है। पर उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये काफी इंटरेस्टिंगली इस मूवी में दिखाया है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी इसी सेम नाम के नोवेल से ली गई है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हम्बर्ट को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ है और सेंसलेस होकर गाड़ी चला रहा होता है। फिर वो हमें अपनी कहानी बताता है जिसमें वो कहता है कि ललिता मेरा प्यार थी, मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी। दोस्तों, ये कहानी हम हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पर आप जरा ओपन माइंडेड होकर इसे एनालाइज कीजिएगा कि असल में चीजें किस तरह हुई होगी। फिर हमें 1921 यानी हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है जब वो सिर्फ 12 साल का था। तभी उसे प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम एनाबेल था। हम्बर्ट उसके प्यार में पड़ गया और इन दोनों की रिलेशनशिप भी हुई और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर एनाबेल को एक घातक बीमारी हो गई जिस वजह से वो मर गई। इसके बाद हम्बर्ट का दिल टूट गया। फिर हम्बर्ट हमसे कहता है कि कभी दूसरी बार उसे प्यार हुआ ही नहीं और वो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा। अब वो अपनी जिंदगी का एक और किस्सा बताता है जब वो एक प्रोफेसर बन चुका था और एक अच्छी सी जॉब उसे मिलने वाली थी। हम्बर्ट एक इंग्लिश का टीचर था और फ्रांस जाकर आया हुआ था, तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी। उसे जॉब ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाहता था। इसलिए वो एक छोटे से गांव में अपने अंकल के पास जाता है। लेकिन जब उसके अंकल उसे लेने आते हैं तो पीछे से उनके घर में आग लग जाती है और उनका पूरा घर जल जाता है। अब हम्बर्ट को कहीं ना कहीं तो रहना था, इसलिए उसके अंकल अपने एक फ्रेंड के यहाँ हम्बर्ट के रहने का इंतजाम करवा देते हैं। अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम होता है, तो हम्बर्ट यहाँ रह सकता है। फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है। जब वो हम्बर्ट को देखती है तो देखते ही लट्टू हो जाती है। हेज फिर हम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है, पर रूम बहुत बिखरा बिखरा होता है, तो हम्बर्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हेज भी ये समझ जाती है। हेज फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ, तुम पहले वो देख लो, उसके बाद अपना कोई डिसीजन लेना। हेज उसे नीचे अपने गार्डन में ले जाती है। वहाँ हम्बर्ट हेज की डॉटर को देखता है। हेज की डॉटर का नाम ही ललिता है, जिसके नाम पर हमारी इस फिल्म का टाइटल है। और जब हम्बर्ट ललिता को देखता है तो उसे एनाबेल की याद आती है। एनाबेल और हम्बर्ट 12 साल के ही थे जब उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था और ललिता भी 12 साल की है। हम्बर्ट ललिता के पास रहना चाहता है, इसलिए वो ये रूम ले लेता है। हम्बर्ट काम करते वक्त हमेशा ललिता को ही देखता और उसके बारे में अपनी एक डायरी में लिखता। हम्बर्ट फिर ललिता की तारीफ करता है और कहता है कि ललिता में डेमोनिक क्वालिटीज हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है और अगर तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगे तो ही इसे देख पाओगे। ललिता का रूम हम्बर्ट के रूम के सामने ही होता है और धीरे धीरे इनमें काफी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और कुछ दिनों बाद हम्बर्ट अपनी बुक पर काम कर रहा होता है, तभी ललिता उसके पास आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। हम्बर्ट कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ललिता पूछती है कि क्या तुम भी सो नहीं पाते? हम्बर्ट कहता है कि तुम्हें क्या बताऊं, मुझे नींद ही नहीं आती। ललिता फिर सीधा हम्बर्ट की गोद में आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या मेरी गाल पर पिंपल है? हम्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तभी ललिता की माँ यानी हेज उसे नीचे से आवाज लगाती है, तो ललिता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद ललिता, हेज और हम्बर्ट तीनों झूले पर बैठे होते हैं। ललिता हम्बर्ट के पास ही बैठी होती है और हेज शैंपेन पी रही होती है और उसका गिलास खाली हो जाता है, तो वो चली जाती है। ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करने लगी है, इसलिए तुम जो भी कहोगे वो मान लेगी। ललिता हम्बर्ट से कहती है कि उसको बोलो हमें लेक पर जाना है, क्योंकि ललिता वहां जाना चाहती है, इसलिए वो हम्बर्ट को मैनिपुलेट करती है। हेज फिर वापिस आ जाती है। ललिता यहाँ और बैठना नहीं चाहती, तो वो अंदर जाके म्यूजिक लगा के डांस करने लगती है। उसे डांस करना बहुत ही पसंद है। हम्बर्ट और हेज ये दोनों अब झूले पर अकेले हैं, पर हम्बर्ट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अंदर झांकता है और ललिता जो डांस कर रही थी उसे देखने लगता है।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तीनों लेक पर आए हुए हैं। हेज आज बहुत रोमांटिक होती है। वो हम्बर्ट को अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताती है। हेज को घर के कामों में लोड आता है तो वो एक मेड भी रखना चाहती है जिसे वो ललिता के रूम में रखेगी। हम्बर्ट पूछता है फिर ललिता कहाँ जाएगी। हेज कहती है कि जल्द ही मैं उसे समर कैंप भेज दूंगी और उसके बाद मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी। इसके बाद डायरेक्टली ललिता समर कैंप जाती दिखाई देती है। जब ललिता यहाँ से जा रही होती है तो हम्बर्ट उसे अपनी खिड़की से देखता है। ललिता गाड़ी से उतर जाती है और हम्बर्ट के रूम में आकर उसे गले लगाती है और उसे किस करती है और फिर चली जाती है। हम्बर्ट फिर ललिता के रूम में आता है और उसके कपड़ों की खुशबू लेने लगता है। तभी एक मेड आकर उसे हेज का लेटर देती है। इस लेटर में हेज ने हम्बर्ट को प्रपोज किया था। लेटर में उसने लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा अगर वो दोबारा हम्बर्ट को इस घर में देखेगी। उसके कुछ टाइम बाद ही दोनों ने शादी कर ली। हम्बर्ट हमसे कहता है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो दोबारा ललिता को कभी नहीं देख पाएगा। एक दिन हेज हम्बर्ट के पास आती है। वो कुछ लिख रहा था। वो एक ड्रॉर देखती है जो लॉक था। उसके पूछने पर हम्बर्ट उससे कहता है कि इसमें मेरी कुछ सीक्रेट चीजें हैं। इसके बाद हम्बर्ट हमसे कहता है कि हेज मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे नशे की गोलियां उसके खाने में मिला कर देता, जिससे उसे जल्दी ही नींद आ जाती और वो उसके साथ कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद एक दिन जब हम्बर्ट बाहर गया था और जब वो वापस आया तो हेज रो रही थी। उसने हम्बर्ट का वो ड्रॉर ओपन कर लिया था जिसमें हम्बर्ट की वो डायरी थी जिसमें वो ललिता के बारे में, हेज के बारे में लिखा करता था। हेज कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, कोई भी आदमी ये सब नहीं कर सकता। हेज कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये घर भी रख लो, पर जल्दी से जल्दी मुझे डाइवोर्स चाहिए। हम्बर्ट को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। पर हम्बर्ट जब ड्रिंक लेकर आता है तो हेज वहां नहीं थी। जिसके बाद उसके पास एक फोन आता है कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुकी है। हेज के हाथ में लेटर्स थे जिसमें उसने हम्बर्ट की सारी सच्चाई लिखी थी, पर उसे पोस्ट करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। जिसके बाद हम्बर्ट उन सारे लेटर्स को जला देता है। हम्बर्ट अब बहुत खुश है क्योंकि उसके और ललिता के बीच सिर्फ हेज थी जो अब मिट चुकी है। हम्बर्ट फिर ललिता को लेने समर कैंप जाता है। ललिता उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ के बारे में उससे पूछती है। उसको पता नहीं होता कि उसकी मदर मर चुकी है। हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है इसलिए वो तुम्हें लेने नहीं आई। गाड़ी में ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मैं तुमसे फेथफुल नहीं रही, यानी कि उसने दूसरे लड़कों के साथ भी बहुत कुछ किया है। फिर एक जगह जाकर ललिता उसे कहती है कि मैं कब से इस गाड़ी में हूँ और हमने अभी तक किस नहीं किया। हम्बर्ट फिर गाड़ी एक जगह लगाता है और ये दोनों किस करते हैं। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो यहाँ एक चोर की तलाश में है, पर ललिता को हम्बर्ट की गोद में देखकर पुलिस वाला भी शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां हम्बर्ट ने एक रूम बुक किया था, जहां पर एक ही बेड पर ललिता और हम्बर्ट को सोना पड़े। होटल की लॉबी में ललिता एक आदमी को देखती है। उसके पास एक कुत्ता होता है जिसके साथ वो खेलने लग जाती है। वो आदमी कहता है कि मेरा डॉग किसी को भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम इसे अच्छी लगती हो। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को उसके रूम में लेकर जाता है। ललिता उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे, अगर मदर को पता चल गया तो हमें वो मार देगी। हम्बर्ट कहता है कि हम इतने रिच नहीं हैं कि दो अलग अलग रूम ले सकें। हम्बर्ट उसे बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों अगर एक ही रूम में रहेंगे तो दोनों के बीच कुछ हो सकता है, पर वो ये बोल नहीं पाता तो ललिता ही ये बोल देती है। और रात में जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो ललिता उस आदमी को देखती है जिसके डॉग के साथ वो खेल रही थी। ललिता इस आदमी से अट्रैक्ट होती है। वो कहती है कि इसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं और ये एक बहुत ही फेमस राइटर है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। ललिता बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कैंप में क्या क्या किया था। हम्बर्ट कहता है कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, इसके बाद हम तुम्हारी सारी स्टोरी सुनेंगे। हम्बर्ट अब कुछ देर बाहर आ जाता है जहां उसे वही राइटर दिखता है। इसका नाम क्विल्टी है। हम्बर्ट और क्विल्टी मौसम और इस होटल के बारे में आम सी कुछ बातें करते हैं, पर हम्बर्ट को हमेशा लगता है कि क्विल्टी उसकी डॉटर के बारे में ही बात कर रहा है। आज वो ललिता के साथ यहाँ है तो इससे उसे डर भी लग रहा है। उसका मन उसे कह रहा होता है कि सब लोगों को पता है कि तुम ललिता के साथ क्या करने वाले हो।
हम्बर्ट फिर रात में आकर ललिता के साथ सो जाता है। जब सुबह होती है तो ललिता उसे किस करने लगती है और उसके कान में कुछ बात कहती है। हम्बर्ट कहता है कि हैं, तुमने ये सब किया कैंप में। ललिता कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दिखाया जाता है कि ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। हम्बर्ट कहता है कि जिस तरह किसी शिकारी को शिकार करते टाइम लगता होगा, बिल्कुल वैसा ही मैं अब फील कर रहा हूँ। ललिता उसे एक जगह गाड़ी रोकने को बोलती है। ये अपनी मदर को कॉल करना चाहती है, लेकिन हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता। फिर वो उसे सच बता देता है। उस रात ललिता बहुत रोती है और हम्बर्ट से बहुत नाराज होती है, पर फिर वो उसके पास आ जाती है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि उसने मुझे माफ कर दिया। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उसकी मदर तो मर चुकी है। हम्बर्ट ललिता के साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता है। ये दोनों शहर से गांव, गांव से शहर, ऐसे कई जगह जाते हैं। ललिता उसे काफी तंग भी करती है, पर हम्बर्ट सब सहन कर लेता है। हम्बर्ट कहता है कि मैं बहुत ही खुश था, पूरी दुनिया की खुशियां मुझे मिल रही थी। हम्बर्ट की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी है, तो जहां उसे जॉब करना है उस सिटी में वो ललिता के साथ मूव हो जाता है। वो ललिता को भी वहां एक स्कूल में एडमिशन लेकर देता है। यह स्कूल बहुत ही अच्छा है और ललिता को काफी सपोर्ट भी करता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चलने लगता है। ललिता के स्कूल में एक प्ले होने वाला है जिसमें उसे हिस्सा लेना है, पर हम्बर्ट को लगता है कि अगर ललिता दूसरे लड़कों के साथ रहेगी तो उनके साथ उसका चक्कर हो सकता है, इसलिए वो उसे मना करता है। पर ललिता मानने वालों में से नहीं थी। वो उसे रिझाती है, पटाती है और मना लेती है। इसके बाद हम्बर्ट जब ललिता को पैसे देता है ताकि वो अपने आप पर खर्च कर सके, तो ललिता वो सारे पैसे अपने जुराब में डाल लेती है। फिर एक दिन ललिता की पियानो टीचर का फोन आता है। वो अपने पियानो क्लासेस मिस कर रही थी। हम्बर्ट फिर ललिता से पूछता है कि तुम्हारे पियानो क्लासेस कैसे चल रहे हैं। ललिता कहती है कि एकदम मस्त चल रहे हैं। हम्बर्ट कहता है कि तुमने 2 क्लासेस मिस की हैं, तुम कहाँ गई थी। ललिता कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, हम प्ले की तैयारी कर रहे थे। हम्बर्ट को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसकी फ्रेंड के पास फोन करके पूछता है तो वो भी यही कहती है। ललिता फिर हम्बर्ट से बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। हम्बर्ट पूरे शहर में उसे ढूंढता है और ललिता उसे एक कैफे में मिल जाती है। ललिता अब उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। अब वो हम्बर्ट के साथ पूरी कंट्री घूमना चाहती है, पर इस बार ललिता लोकेशन चूज करेगी। हम्बर्ट को भी ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि उसको लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाहती है। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और कई टाउन्स में घूमते हैं। पर एक दिन हम्बर्ट को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो एक नोटबुक पर उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और ललिता को कहता है कि इसको थोड़ा ध्यान से रखना। एक दिन जब हम्बर्ट पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है तो ललिता किसी से बात कर रही थी। ये वही आदमी था जो उनका पीछा कर रहा था। वो जल्दी से ललिता के पास जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी निकल चुका था। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि यह आदमी क्या पूछ रहा था। ललिता कहती है कि वो आदमी तो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। हम्बर्ट ललिता को समझाता है कि तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम यंग हो और लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। अगले दिन जब ये जंगल से जा रहे होते हैं तो हम्बर्ट को लगता है कि फिर कोई इनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट गाड़ी रोक देता है तो इनके पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो भी रुक जाती है। हम्बर्ट गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास जाने लगता है जो उनका पीछा कर रही थी, तो वो गाड़ी जल्दी से रिवर्स होती है और वहां से चली जाती है। आगे चलकर हम्बर्ट ललिता से वो नोटबुक मांगता है जिस पर उसने वो नंबर लिखा था, पर ललिता ने पेन से इसे खराब कर दिया था। इस पर हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो ललिता को थप्पड़ मारता है। ललिता रोते रोते गाड़ी से निकल जाती है। वो हम्बर्ट से बहुत नाराज होती है, पर हम्बर्ट उसे सॉरी कहता है और मना लेता है। इसके बाद एक टाउन में हम्बर्ट और ललिता एक जगह रुके होते हैं। हम्बर्ट फ्रूट लेने बाहर जाता है और जब वो वापिस आता है तो ललिता के पैर देखता है जो काफी गंदे थे। वो कहता है कि मुझे पता है तुम कहीं बाहर जाकर आई हो। ललिता इस पर कुछ नहीं कहती और इससे इनकार कर देती है। हम्बर्ट ललिता को जो पैसे देता था ये सब वो बचा कर रखती थी। हम्बर्ट उससे पूछता है कि ये सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो, पर ललिता इस पर कुछ भी नहीं बोलती और इसको लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। हम्बर्ट को लगता है कि ललिता उसे छोड़कर भाग जाना चाहती है और वो उसे धोखा दे रही है। उसे इसके बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं और उसे काफी टेंशन होने लगती है।
फिर ये दोबारा ट्रेवल करने लग जाते हैं, लेकिन बीच में ही ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे वो एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। अब रात भर ललिता को यहीं रखा जाएगा, तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम घर जाओ, क्योंकि यहाँ ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। हम्बर्ट जब अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है, तो नर्स उसे कहती है कि ललिता के अंकल आए थे और वो उसे लेकर चले गए। हम्बर्ट सोचता है कि ये वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। वो भागते भागते हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल वाले भी उस आदमी के साथ मिले हुए हैं। हम्बर्ट इसके बाद अलग अलग शहरों में ललिता को ढूंढने लग जाता है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उस आदमी ने वहां साइन किया था, तो हम्बर्ट को उसकी राइटिंग का पता है। हम्बर्ट अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग होटलों में उसकी राइटिंग चेक करता है। उसे सब पता चल जाता है कि इस होटल में ललिता और वो आदमी रुके थे। हम्बर्ट कहता कि ललिता को ढूंढने में मैंने पूरे 2 महीने लगाए, पर फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद डायरेक्टली 3 साल गुजर जाते हैं और हम्बर्ट को एक दिन ललिता का लेटर मिलता है, जिसमें वो कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वो अब प्रेग्नेंट भी है। ललिता को कुछ पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो उसे लेटर लिखती है, जिसमें उसने अपना एड्रेस भी लिखा था। हम्बर्ट अपनी गन लेता है और ललिता से मिलने निकल पड़ता है, क्योंकि वो उस आदमी से बदला लेना चाहता है जो ललिता को उससे छीन कर ले गया था। और फाइनली वो ललिता के पास पहुंच जाता है और वो जब ललिता के हस्बैंड को देखता है, तो ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट उसके हस्बैंड से मिलना नहीं चाहता। वो ललिता से कहता है कि वो आदमी कौन था। ललिता कहती है कि क्या तुम्हें अब भी नहीं पता? ललिता जिसके साथ भागी थी वो क्विल्टी था। ये वही राइटर है जो पहली बार इन्हें होटल में मिला था, जिसके कुत्ते के साथ ललिता खेल रही थी। ललिता उससे काफी अट्रैक्टेड थी, इसलिए वो उसके साथ चली गई। ललिता कहती है कि वो आदमी बूढ़ा था और सेक्सुअली एक्टिव नहीं था, पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था। वो मुझसे भी यही काम करवाना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। इसके बाद मैं एक लड़के से मिली और मैंने उससे शादी कर ली। हम्बर्ट फिर ललिता से कहता है कि जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये तो तुम्हें मिलेंगे ही, पर क्या तुम मेरे साथ फिर से रहना चाहोगी? वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ललिता कहती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ललिता को सिर्फ $1000 चाहिए थे, पर हम्बर्ट उसे $4000 दे देता है। हम्बर्ट फिर हमसे कहता है कि ललिता कैसी भी हो, चाहे वो मुरझा भी जाए, तब भी मैं उससे प्यार करता रहूंगा और मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाऊंगा। हम्बर्ट फिर हमें गाड़ी में दिखता है, वो खून से सना हुआ है। हम्बर्ट फिर हमसे कहता है कि ललिता के साथ जो भी मैंने किया उसके लिए मैं रिग्रेट करता हूँ। ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है, पर ललिता से मिलने के बाद उसने जो किया उसे वो रिग्रेट नहीं करता। इसके बाद वो डायरेक्टली जो राइटर था जिसका नाम क्विल्टी था उसके पास पहुंच जाता है। क्विल्टी पर उसने गन लगाई और पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? शुरुआत में क्विल्टी उसे पहचान नहीं पाता, पर फिर वो कहता है कि तुम वही हो ना, स्टेप फादर। क्विल्टी अपनी ड्रिंक ले रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। फिर हम्बर्ट ने उसके पास एक फायर किया जिससे वो डर गया। क्विल्टी कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं वैसे भी लड़कियों के साथ कुछ कर नहीं सकता। हम्बर्ट के पास गन है तो क्विल्टी मौका देखकर उस पर झपट पड़ता है, लेकिन हम्बर्ट थोड़ी छीना झपटी के बाद फिर से सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद क्विल्टी कहता है कि तुम भी इतने सीधे नहीं हो, तुमने भी उसके साथ बहुत गलत किया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम परफेक्ट होते तो क्या वो मेरे पास आती? फिर इन दोनों में फाइट होती है और हम्बर्ट क्विल्टी को मार देता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया है कि हम्बर्ट के शरीर पर बहुत सारा खून लगा है, पर असल में ये खून क्विल्टी का था। वो बिल्कुल सेंसलेस होकर गाड़ी चला रहा था और अब उसका पीछा पुलिस भी कर रही है। आगे चलकर वो गाड़ी ठोक देता है और एक पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो जाता है। सामने एक गांव होता है। हम्बर्ट कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन इनमें ललिता की आवाज नहीं है, इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसके बाद उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और 1950 में ही जेल में एक बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और ललिता भी उस बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमें ये हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।